आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। 2 दिन से तबीयत खराब था तो 25 दिसंबर का आपका करंट अफेयर छूटा है। तो 25 और 26 दोनों दिन के क्लास ना मैं आपको अभी कवर करवा दे रहा हूं। इसका सारा पीडीएफ ना आपको सक्सेस की 98 का टेलीग्राम वाले ग्रुप के ऊपर जो है वो मिल जाएगा। और एक बात याद रखना, 10 जनवरी से निरंतर 10 जनवरी से पूरे साल भर का करंट अफेयर रिवीजन करवाऊंगा आप सभी को रात को 11:30 बजे। और ये नहीं ना कि आपको टॉप 100 टॉप 200 क्वेश्चन पकड़ जाना है, बिना एक क्वेश्चन छोड़े क्लास नहीं ना, पूरा करंट अफेयर आपको रिवीजन करना है, ठीक है। और बाकी क्लास का टाइमिंग जो है करंट अफेयर का वो कल से सुबह 8 बजे आपका चलेगा। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? हर साल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, हर साल सुशासन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? याद रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के मौके पर 25 दिसंबर को हर साल मनाते हैं। 25 दिसंबर 1924 को इनका जन्म हुआ था और निधन कब हुआ था? 2018 में। तो इनके जन्म दिवस के मौके पर यह दिन मनाया जाता है। आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा चांस है ना, एक क्वेश्चन पूछेगा कि सुशासन दिवस के मौके पर विषय क्या दिया गया, थीम। तो हिंदी और अंग्रेजी में एक जैसा है, प्रशासन गांव की ओर, यह विषय दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस देश ने बोला है ना 2025 तक उनके देश में जितने भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ना सबको लगभग बंद कर दिया जाएगा। तो यह फैसला लिया गया है आपका बेल्जियम के द्वारा। अब बेल्जियम का मुद्रा, राजधानी, प्रधानमंत्री का नाम आपको पता नहीं है तो मैं बोलूंगा याद भी नहीं करना है, सिर्फ मेरे पीछे पीछे दोहराना है। आप बोलो कि ना बेल्जियम का राजधानी अगर बोले तो ब्रुसेल्स, मुद्रा यूरो, प्रधानमंत्री का नाम अलेक्जेंडर डी क्रो, ठीक है। एक बार बोलिएगा, राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स, यूरो मुद्रा अलेक्जेंडर डी क्रो जो है ना यहां के प्रधानमंत्री है बेल्जियम के। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि इंडियन गैस एक्सचेंज लिमिटेड, इस कंपनी में ना 4.93% शेयर किस कंपनी ने खरीद लिया? मान लो किसी कंपनी का 100% मालिकाना हक है तो उसमें से ना 4.93% शेयर इस कंपनी ने ले लिया। किस कंपनी ने? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी। इस कंपनी का गठन ना 1959 में किया गया था। मुख्यालय मुंबई में है। श्रीकांत माधव वैद्या इसके अध्यक्ष हैं। किसके? याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अंतरराष्ट्रीय फंड ट्रांसफर, जितना भी विदेशी पेमेंट होता है ना ऑनलाइन, इसमें इसको सक्षम बनाने के लिए किस पेमेंट बैंक ने ना मनीग्राम के साथ साझेदारी की है? मान लो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है और आप मान लो विदेश में हैं तो आप क्या करिएगा? तो आप जब पेमेंट करिएगा तो इसके लिए ना आप मनीग्राम और पेटीएम पेमेंट बैंक, इन दोनों ने मिलकर साझेदारी की है ताकि इस चीज को आसान बनाया जा सके। अच्छा, पेटीएम पेमेंट बैंक का ना सीईओ कौन है? विजय, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, विजय शेखर शर्मा पेटीएम के सीईओ है। इसका गठन कब हुआ है पेटीएम पेमेंट बैंक का? तो इस बैंक का गठन ना 2010 में किया गया था। सबको याद रहेगा ना ये बात। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, निम्नलिखित में से किसे सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? 3 लोगों को, अनिल प्रकाश जोशी, विद्युत मोहन और रिद्धिमा पांडे, तीनों को ना 2021 का मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोरोना काल के दौरान बहुत सारी कंपनी ना अब जो भी अपना काम करती है ऑनलाइन काम करती है। तो हुआ क्या है ना, जो इंडियन आर्मी है बहुत सारा काम पेपरलेस कर रही है, यानी सब ऑनलाइन काम हो रहा है। तो इंडियन आर्मी ने एक एप्लीकेशन बनाया है जिसका नाम है एसिगमा। इस एप्लीकेशन के माध्यम से ना जितने भी इंडियन आर्मी के जितने भी खुफिया एजेंसी है, जितने भी जवान हैं, इस एप्लीकेशन के माध्यम से एक दूसरे को मैसेज कर सकते हैं। और बोला जा रहा है ना
ये बहुत हाई सिक्योरिटी है, यानी इसका चैट लीक हो, कोई भी डिटेल हो, लीक नहीं होगा। ये एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया गया इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन आर्मी के द्वारा। यानी सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है, जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिलाडेल्फिया, इसमें ना जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट की अंडर 15 यानी 15 साल की नीचे जितने भी लड़की है ना, उनके बीच में एक प्रतियोगिता हुआ स्क्वैश का, इस गेम का। इस गेम में किसने, पहली भारतीय है ना जिसने ये प्रतियोगिता कभी जीता है, पता है नाम क्या है, अनाहत सिंह। और एग्जाम में पूछे, इतना बड़ा नाम है, पहली बार कुछ हो रहा है भारत में, पहली बार किसी ने जीता है ये प्रतियोगिता, तो पूछ सकता है ये कहां की रहने वाली है, तो आप बोलिएगा ये रहने वाली दिल्ली की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट, 2021 का हवाई अड्डे ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 21 का खिताब किस हवाई अड्डे को दिया है, हैदराबाद वाले को, जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यह पुरस्कार दिया गया है, 21 का ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021। अगला क्वेश्चन हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट, किस बैंक ने ना जेएसडब्ल्यू सीमेंट के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा बैंक है ना जो जेएसडब्ल्यू सीमेंट में 100 करोड़ रुपए का अल्पमत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है, यानी जितना का भी मालिकाना हक है ना जेएसडब्ल्यू सीमेंट का, उसमें से 100 करोड़ का मालिकाना हक किस बैंक ने खरीद लिया है। मान लो इस सीमेंट कंपनी के पास 1000 करोड़ का जो है वो मालिकाना हक है, इसमें से 100 करोड़ ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने खरीद लिया, यानी ऑप्शन नंबर ए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गठन 1955 में किया गया था, मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख का नाम क्या है, दिनेश कुमार खर्रा। ये आप सभी लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 21 का विजेता, यानी ये प्रतियोगिता जीतने वाली टीम का नाम क्या है, बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर हमारा डी। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ये जो इंश्योरेंस की कंपनी है ना, इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी, इसका प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो एच.ओ. सूरी को, ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, बांग्लादेश में जो हॉकी टूर्नामेंट हो रहा था ना, एशिया चैंपियनशिप, उसमें किसने, कौन विजेता बना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछेगा, एशियाई हॉकी चैंपियनशिप में विजेता कौन रहा है। अच्छा, इसकी मेजबानी कौन किया है, तो ये प्रतियोगिता हुआ है बांग्लादेश में, जीता है आपका दक्षिण कोरिया, किसको हराकर, जापान को हराकर, और इसी प्रतियोगिता में कांस्य पदक मिला है भारत को, यानी 3 नंबर पर भारत, 1 नंबर पर दक्षिण कोरिया और 2 नंबर पर आपका जापान। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, देखो कौन सा राज्य ये बोला है ना कि जितने भी छात्र हैं जो अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं फाइनल ईयर में ना, उनको मुफ्त स्मार्टफोन दिया जाएगा, मुफ्त स्मार्टफोन योजना के तहत। तो यह बोला गया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। सभी को क्लियर, किसी को क्वेश्चन डाउट नहीं भैया। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, डिजिटल मीडिया में साझेदारी स्थापित करने के लिए किस देश ने भारत के साथ एक अस्य पत्र पर जो है वो साइन किया है, यानी डिजिटल जो लेन देन हो रहा है ना, जितना कुछ भी जो डिजिटल इंडिया का भाग है, इन दोनों के बीच में डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिल सके, इसके लिए ना भारत और वियतनाम इस दोनों देश ने मिलकर डील साइन किया है, ताकि डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जा सके। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है आप सभी का, हाल ही में देखो बहुत बार क्या होता है, घर में बहुत सारा प्लास्टिक जमा हो जाता है,
तो हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक फेंक देते हैं, प्लास्टिक घर में रखते हैं। और कितने सारे वैज्ञानिक समझा समझा कर थक चुके हैं कि प्लास्टिक से कैंसर हो रहा है, प्लास्टिक के उपयोग को बंद करिए। तो इन सब का निपटारा करने के लिए ना भारत सरकार ने बोला है ना कि पूरे देश भर में कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। यानी ऐसा प्लास्टिक पार्क ना जहां पर प्लास्टिक आप फेंको, वहां पर प्लास्टिक का पूरा जो भी होगा प्लास्टिक एकत्र किया जाएगा, उसके बाद प्लास्टिक को किस किस इस्तेमाल में लाना है वो सरकार आगे सोचेगी। तो ऐसा पार्क पूरे देश भर में ना 10, ऑप्शन 10 आपका छिप गया, याद रखिएगा कितने प्लास्टिक पार्क खोले जाएंगे, तो आपका 10। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, हाल ही में सरकार ने गैर सरकारी संगठनों और निजी स्कूल राज्य सरकार के साथ साझेदारी में कितने सैनिक स्कूल स्थापित करने का फैसला लिया है। जितने भी देश भर में एनजीओ है ना उसके साथ, और जितने भी प्राइवेट स्कूल है उनके साथ मिलकर ना, और भारत सरकार, ये तीनों मिलकर फैसला किए हैं कि पूरे देश भर में ना 100 सैनिक स्कूल जो है वो स्थापित किए जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किसने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम फिल्म डिवीजन और चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया का प्रभार ग्रहण किया है। यानी इस संस्था का चेयरपर्सन बोल सकते हो, अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो आप एकदम बोलिएगा रविंदर वाकर, ऑप्शन नंबर हमारा ए। आज का अंतिम क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत ने ना इलेक्ट्रिक वाहन, आपको पता है आजकल पेट्रोल डीजल ये सब बंद करने का बात चल रहा है, प्रदूषण फैल रहा है, CO2 इतना निकल रहा है ग्लोबल वार्मिंग के वजह से। तो ना भारत में इलेक्ट्रिक बाइक यानी इलेक्ट्रिक वाहन मोटरसाइकिल ब्रांड विकसित करने के लिए किस कंपनी ने BMW के साथ हाथ मिलाया। बहुत बड़ी कंपनी, कार बहुत महंगा आता है, 40 लाख 50 लाख का। तो इस कंपनी के साथ इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए टीवीएस ने डील साइन किया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए। तो ये था आपका आज का करंट अफेयर। क्लास अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिएगा। जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को गुड नाइट। अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का, मम्मी पापा ख्याल रखिएगा, और साथ ही साथ अपने देश का भी। ठीक है, जय हिंद। और क्लास अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा।